हेलो बच्चे, नमस्कार। तो बच्चे, आज हम लोग इस पार्ट में प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। जो प्रश्नावली 4.1 का पार्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट नंबर 1 का जितने भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल कर करके आपको एक मतलब कि प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है बच्चे। उसको जो भी बच्चे को दिक्कत परेशानी होगी वो कृपया करके प्ले लिस्ट में जा करके उसको देख लेंगे। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 2 के सभी सवालों को बारी बारी हल करना है। तो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों का केवल आपको द्विघात समीकरण ही व्यक्त करना है। यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है प्यारे बच्चे। तो हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन पढ़ेंगे और उन क्वेश्चनों को क्या करेंगे कि द्विघात समीकरण में आसानी से निरूपित करेंगे, ताकि हमें 100% समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है प्यारे बच्चे, सुनते हैं गौर से। उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 1 को किस प्रकार द्विघात समीकरण में व्यक्त किया जाएगा बताया जाएगा। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड है प्यारे बच्चे, जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। अच्छा, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर एक अधिक है। क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। क्षेत्र का कि आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसका लंबाई भी बोल रहा है कि चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो यहाँ पर हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ पर भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चे, हम लोग क्या करेंगे कि सर्वप्रथम इस प्रकार के क्वेश्चन में चौड़ाई मानेंगे कि माना भूखंड का चौड़ाई, कोई भी अक्षर मान लेते हैं, ए से जेड तक कोई भी अक्षर आप मान सकते हैं। तो मान सकते हैं बच्चे, लिखते हैं, माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। ओके प्यारे बच्चे, भूखंड की चौड़ाई आपने माना x मीटर है। अब लंबाई देखते हैं, साफ स्पष्ट बोला है कि जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो प्यारे बच्चे, आपकी लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी चौड़ाई के दुगुने। चौड़ाई आपका यदि x है तो उसका दुगुना कर देंगे तो 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, और 1 अधिक कहने का मतलब 1 जोड़ देंगे। जब भी ऐसी बात कहे कि 1 अधिक है 1 कम है, तो कम कहेगा तो घटाएंगे और अधिक कहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और दुगुना की बात करेगा, गुना की अगर बात करें, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, तो प्यारे बच्चे उसमें क्या करेंगे, उतना का गुणा कर देंगे। यहाँ पर 2 गुना बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 2 का गुना कर दिए। 1 अधिक है तो 1 मैंने इसको जोड़ दिया। अब यहाँ पर आपका प्राप्त क्या होता है, 2x + 1 प्राप्त हो गया। 2x + 1 प्राप्त हो गया मीटर। अब यहाँ पर गौर करना होगा, यहाँ पर आपका भूखंड का क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चे, तो भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर दिया है 500 प्यारे बच्चे 28 दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल दिया है। तो आपको इसको क्या करना है कि इन सभी पदों को द्विघात समीकरण के पद में व्यक्त करना है। क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है या उसके पद में व्यक्त करना है। ठीक है प्यारे बच्चे जी। तो यहां पर आप प्रश्न से लगा लेंगे, प्रश्न से। अब प्रश्न से लगाने के बाद क्या करेंगे कि आप क्षेत्रफल जब दिया है तो किसी भी भूखंड का जो जिसमें लंबाई और चौड़ाई निहित होता है तो उसका क्षेत्रफल आपका हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि आयताकार जो क्षेत्र होता है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां पर लिखेंगे लंबाई गुणते चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल।
या क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे लंबाई गुणते चौड़ाई। ठीक है जी, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणते चौड़ाई। तो आपका लंबाई कितना है प्यारे बच्चे, तो यक्स है आपका, सॉरी लंबाई है 2x + 1 और गुणते चौड़ाई कितना है, देखिए ये लंबाई आपका रहा, ये आपका चौड़ाई रहा, यक्स आपका चौड़ाई है और क्षेत्रफल क्या है तो 528। ओके जी। अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ कैलकुलेशन कर दीजिए, देखिए यहाँ पर गुणा है ना, तो इसमें क्या किया जाएगा कि यक्स का ये दोनों पदों में क्या कर दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा। यक्स में 2x का गुणा करेंगे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर आएगा 2x² आ जाएगा। यक्स में 2x का गुणा करेंगे तो यक्स यक्स मिलकर के x² हो जाएगा, 2 का 2 हो गया। फिर प्लस यक्स में 1 का गुणा करेंगे प्यारे बच्चे तो यक्स का यक्स हो जाएगा। ठीक है, यक्स का अब 1 में गुणा करेंगे तो यक्स ही आएगा और इधर क्या हो गया प्यारे बच्चे 528 हो गया। ठीक है जी। अब ये समीकरण का रूल्स होता है कि सभी पदों को एक ही साइड कर दिया जाता है, एक पद को एक साइड यानी कि 0 को एक साइड कर दिया जाता है और सभी चर और अचर को एक साइड कर दिया जाता है। तो इसको भी यदि उधर भेज दिया जाएगा तो ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, माइनस हो जाएगा जी। 2x² प्लस यक्स माइनस 528 बराबर 0। यहाँ पर प्यारे बच्चे द्विघात समीकरण की बात कहा गया है। तो द्विघात समीकरण में क्या होता है कि अधिकतम घात 2 आना चाहिए, तो हमारा अधिकतम घात यहाँ पर 2 प्राप्त हो गया, इसलिए आपका ये आंसर यहीं पर हो गया। इसको आप क्या कर दिया, द्विघात समीकरण में व्यक्त कर दिए। ठीक है प्यारे बच्चे, इस प्रकार क्वेश्चन 1 बन करके आपका रेडी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे प्यारे बच्चे, गौर से बने रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सुनते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, पूर्णांकों को ज्ञात करने का मतलब द्विघात समीकरण खोज निकालना है। ठीक है, तो 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल प्यारे बच्चे, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे, क्रमागत जब पूछे तो क्रमागत का मतलब लगातार होता है, तो उसमें से कोई संख्या मान लेंगे और किसी भी संख्या को लगातार यदि प्राप्त करना है प्यारे बच्चे तो उसमें 1 जोड़ते चले जाते हैं। 1 यदि जोड़ते चले जाते हैं तो लगातार संख्याएं प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो वही काम हम यहां भी करेंगे। ठीक है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन बोले प्यारे बच्चे तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, उस संख्या को पहले मानेंगे और उसके आगे वाले संख्या को निकालेंगे। तो यहाँ 2 क्रमागत की बात कही गई है तो 2 क्रमागत संख्या मानना होगा। माना 2 क्रमागत संख्या, एक संख्या को यक्स मानेंगे प्यारे बच्चे। अब मैंने क्या बताया कि दूसरी संख्या को मानने के लिए क्या करेंगे, 1 उसमें बढ़ा देंगे यानी 1 जोड़ते जाएंगे, फिर जो आया रहेगा उसमें फिर 1 जोड़ देंगे, तीसरी संख्या निकल जाएगी, फिर जो आया रहेगा फिर उसमें 1 जोड़ देंगे, चौथी संख्या निकल जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ तो 2 ही क्रमागत संख्या की बात कही है, कभी कभी 3 क्रमागत संख्या, 4 क्रमागत संख्या भी पूछा जाता है। ठीक है, तो पहली क्रमागत संख्या यक्स जब हो गया तो दूसरी प्राप्त करने के लिए यक्स में 1 जोड़ दिया जाएगा, तो यक्स में 1 जोड़ देंगे। जैसे समझिए बात को, पहली क्रमागत संख्या 1 यदि हो गया तो दूसरी क्रमागत संख्या 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 नहीं आ जाएगा जी, तो 1 के बाद 2 आता है कि नहीं आता है। इससे भी आप समझ सकते हैं, 100% समझ सकते हैं। यदि 1 के बाद वाली संख्या चाहिए तो 1 में 1 जोड़ेंगे, तो उसी तरह हमें यक्स 1 मान लिए, पहली संख्या यक्स हो गया और दूसरी संख्या प्राप्त करना है तो यक्स में 1 जोड़ेंगे। अगर तीसरी संख्या प्राप्त करना है तो यक्स प्लस 1 में फिर 1 जोड़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे जी, यहाँ पर मतलब कि 2 क्रमागत संख्या यक्स और यक्स प्लस 1 है, प्राप्त हो गई। अब गौर से बात को समझेंगे, इन दोनों क्रमागत संख्याओं का गुणनफल बोला गया है, कितना है प्यारे बच्चे, तो 306 बोला गया है। तो यहाँ पर प्रश्न लगा लेंगे, प्रश्न से। अब प्रश्न से में क्या करेंगे, दोनों क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, दोनों क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या है, 306 है। तो इन दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, x प्लस 1। देखिए ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, दोनों क्रमागत संख्या है, अब बीच में बोला है गुणनफल तो मैं गुणा कर दिया,
तो दोनों क्रमागत संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों क्रमागत संख्याओं का गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 306 आना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चे, 306। अब इसका क्या कैलकुलेशन कर दीजिए यानी गुणा कर दीजिए आप। यक्स में यक्स का करिएगा यक्स स्क्वायर हो जाएगा, यक्स में 1 का करिएगा यक्स आ जाएगा। यहाँ 306 हो गया। ठीक है, अब क्या किया जाएगा कि हमें द्विघात समीकरण प्राप्त करना है प्यारे बच्चे, तो सभी पदों को एक साइड में कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, ये 306 को उठा करके उस साइड में भेज देंगे तो ये -306 हो जाएगा, इधर 0 बच गया। इस तरह आपका द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। आपके स्थिति में बोल चुका है पहले ही कि इन स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, तो आपका द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया प्यारे बच्चे, ये आपका आंसर हो गया। अब प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या स्थिति है, उनको किस तरह द्विघात समीकरण में व्यक्त किया जाएगा। तो गौर से बच्चे बने रहेंगे, हम क्वेश्चन आपको पढ़ करके और बारी बारी से टोटल क्वेश्चन को आसान तरीके से समझा जाएगा प्यारे बच्चे, टोटल क्वेश्चन को आसान तरीके से समझा जाएगा। ठीक है जी। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। एक माँ है एक बेटा, यानी माँ जब भी होगी बेटे को जन्म दी है प्यारे बच्चे, तो माँ तो 100% क्या होगी कि बच्चे से बड़ी होगी। तो जिस समय रोहन का जन्म हुआ उस समय माँ का उम्र कितना साल था, 26 साल था। तो इसका मतलब कि 26 साल बड़ा हो गई, माँ क्या हो गई, बड़ी हो गई ना। रोहन आज जन्म ले रहा है, माँ अभी 26 साल की है, तो उससे बड़ी है 26 साल माँ ना जी। तो बताया गया प्यारे बच्चे कि रोहन की माँ जो है रोहन से 26 साल बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। प्यारे बच्चे यहाँ पर पुत्र और माँ का कॉम्बिनेशन संबंध है, तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देंगे ऐसे और हल लिख देंगे। ठीक है जी, देखते हैं। तो माँ बड़ी है ना, तो रोहन का मानेंगे, माना रोहन की उम्र x वर्ष है, रोहन की उम्र x वर्ष है। तो माँ क्या है प्यारे बच्चे, तो माँ तो बड़ी है ना, तो माँ जब बड़ी है तो रोहन से 26 साल बड़ी है प्यारे बच्चे, तो x + 26 कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, x + 26 कर देंगे। गौर से आप अपने को समझ लीजिए कि यदि मेरे कहने का मतलब है कोई व्यक्ति अगर 20 साल का है और उसके बाद उसे कोई पुत्र होता है तो उस पुत्र से वह 20 साल बड़ा होगा, क्योंकि पहले से ही पुत्र यानी जो पिता होगा या माँ होगी या उसका भाई होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, पहले से ही वह उतना बड़ा था। उसके बाद में उसका मतलब पुत्र हो या भाई हो चाहे बहन हो जन्म ली। ठीक है प्यारे बच्चे, तो वह 26 साल क्या हो गई, बड़ी हो गई। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि 3 साल बाद, यहाँ पर प्रश्न कहा गया प्यारे बच्चे, गौर से एक बार फिर सुन लेते हैं। यहाँ पर बोला गया कि अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात की जब बात कहे प्यारे बच्चे तो पश्चात माने बाद होता है। ठीक है, पश्चात माने क्या होता है, बाद होता है। यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, जब 3 वर्ष पश्चात की बात कही जाएगी तो रोहन भी 3 साल बढ़ गया, क्योंकि आज जन्मा, आज के 3 साल बाद तो रोहन 3 साल का हो जाएगा और माँ जो है वो भी 3 साल बढ़ जाएगी। तो एक मतलब क्या होगा प्यारे बच्चे, रोहन की उम्र में भी 3 साल जुड़ जाएगा और माँ की उम्र में भी 3 साल जुड़ जाएगा। ठीक है जी, तो रोहन क्या हो जाएगा, रोहन का उम्र x था, x + 3 वर्ष हो गया। अच्छा, माँ का उम्र कितना था, x + 26 वर्ष, x + 26 वर्ष था, इसमें भी 3 जोड़ दीजिए तो यह कितना हो जाएगा, x + 26 + 3 29 वर्ष। ठीक है, इतना हो जाएगा, क्योंकि 26 में 3 जुटा है तब 29 हुआ है। अब गौर से आप बात को समझेंगे, दोनों के उम्रों का अब गुणनफल बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद दोनों के उम्रों का गुणनफल प्यारे बच्चे 360 हो जाएगी। चलिए प्रश्न लगा लेते हैं। प्रश्न से दोनों के उम्रों का गुणनफल, रोहन का उम्र x + 3 है, माँ का उम्र x + 29 है,
गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा प्यारे बच्चे, गुणनफल का मतलब गुणा, कितना है 360 हो जाएगा। अब दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, क्योंकि बीजीय व्यंजक इस नियम पर बताए हैं प्यारे बच्चे, बीजीय व्यंजक का जोड़, बीजीय व्यंजक का घटाव, बीजीय व्यंजक का गुणा, बीजीय व्यंजक का भागा, ये सभी टॉपिक बताया गया है। ठीक है, यदि जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है, मेरे मतलब कि मनोज कोचिंग सेंटर जो चैनल चलता है उस पर आप सर्च करेंगे, तुरंत आपके पास आएगा और उससे आप समझ लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे जी, उसमें बेहतरीन ढंग से आपको मतलब कि बीजीय व्यंजक का जोड़ घटाव गुणा भागा बताया गया है। ओके प्यारे बच्चे जी, यक्स में यक्स का करेंगे प्यारे बच्चे, यक्स स्क्वायर आएगा। यक्स में 29 का करेंगे प्यारे बच्चे, 29 यक्स हो जाएगा। 3 में यक्स का करेंगे प्यारे बच्चे, 3 यक्स हो जाएगा। और 3 में 29 का कर देंगे, 3 9 27 और 3 दूनी 6 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे, आपको बताया गया है कि जो आपका द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के जितने भी पद होते हैं सभी पदों को एक साइड में कर दिया जाता है, एक साइड में जीरो लगा दिया जाता है, क्योंकि द्विघात समीकरण को इसके पदों में लिखा जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इसके पदों में द्विघात समीकरण को लिखा जाता है प्यारे बच्चे, बराबर में जीरो रहना चाहिए। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, इसी साइड में भेज देंगे, ये हो जाएगा 306, इधर बराबर 0 हो गया। अब क्या करना है देखते हैं, ये दोनों एक रंग का है क्योंकि इसमें भी चर अचर है, इसमें भी चर अचर है। यहाँ पर इसको उतार देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 क्या होता है प्यारे बच्चे, 32 एक्स होता है। और यहाँ देखते हैं 360 में हम क्या करेंगे, 87 को घटा देंगे, 87 को घटाएंगे प्यारे बच्चे, माइनस बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लिखा जाएगा। ये क्या करेंगे, अब घटाए प्यारे बच्चे, 10 में से 7 जाएगा, यहाँ 3 बच गया, और ये हो गया क्या 5, और 15 में से 7 जाए 8 जाएगा प्यारे बच्चे, तो 7 बच जाएगा, ये 2 हो जाएगा, अब बराबर 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चे इसको पुनः घटा लीजिएगा, हो सकता है गलत भी हो जाए। ठीक है जी, ये कोई बड़ी चीज नहीं है प्यारे बच्चे, सबसे गलती होती है। 10 में से 5 गया, 10 में से 7 गया प्यारे बच्चे, 3 आ गया, और यहाँ पर 15 में से 8 जाएगा, 7 आ गया, 2 करेक्ट है प्यारे बच्चे। ये आपका क्या हो गया, ये आपका द्विघात समीकरण में व्यक्त हो गया। तो द्विघात समीकरण ही आपको व्यक्त करना है प्यारे बच्चे। अगर इसके बाद अगर दोनों का उम्र निकालना हो तो इसका आप गुणनखंड कर देंगे, और गुणनखंड कर देंगे तो यक्स का मान आ जाएगा, तो यक्स का मान निकलेगा तो रोहन का हो जाएगा, और यक्स में आप क्या करेंगे 26 वर्ष जोड़ देंगे तो उसकी माँ का हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, इस प्रकार आपका क्वेश्चन बन करके रेडी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 रेडी हो गया प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 अब समझेंगे हम, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है जो 480 किमी की जो दूरी है वह सामान्य चाल से तय कर रही है। उसके बाद बच्चे पढ़ते हैं, यदि उसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती, उसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह रेलगाड़ी बताया जा रहा है कि 3 घंटे अधिक समय लेती। जाहिर सी बात है बच्चे कि यदि कोई रेलगाड़ी हो, जैसे कि अगर ज्यादा स्पीड से चलेगी तो कोई भी दूरी कम समय में तय कर लेगी। ठीक है, कोई भी यातायात के साधन हो, अगर वह ज्यादा स्पीड से चले तो वह दूरी कम समय में तय कर लेंगे। अगर वह धीमी गति से यदि चले तो वही दूरी वह थोड़ा सा ज्यादा समय में तय करेंगे। ठीक है, वही दूरी वे थोड़ा ज्यादा समय में तय करेंगे। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर 8 किमी प्रति घंटा कम हो जा रहा है चाल, तो इसका मतलब 8 माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके चाल में 8 माइनस हो जाएगा। तो समझते हैं प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4, तो सर्वप्रथम मानेंगे रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल, ठीक है, सामान्य चाल क्या है, x किमी प्रति हावर है। दूरी क्या है प्यारे बच्चे, दूरी आपका है 480 किमी। तो दूरी आपका 480 किमी हो गया, चाल हुई गया, तो समय बराबर आप निकाल दीजिए।
समय बराबर प्यारे बच्चे क्या होता है, दूरी बटा में चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटा में चाल। ये फार्मूला है, दूरी बटा में चाल। तो आपकी दूरी क्या है, दूरी है 480 और चाल क्या है, यक्स। ये किमी प्रति हावर हो गया प्यारे बच्चे, किमी प्रति हावर। चलते हैं पुनः, चाल में 8 किमी प्रति घंटा कमी आ रहा है। चाल में कमी आने पर, चाल में कमी आने पर, तो चाल, पहले का चाल सामान्य चाल क्या है, यक्स किमी प्रति घंटा है। ठीक है, पहले का जो सामान्य चाल है यक्स किमी प्रति घंटा है, और चाल में कमी आने का मतलब 8 किमी प्रति घंटा कम हो जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चे, 8 किमी प्रति घंटा उसका चाल कमी हो जा रहा है। 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाने का मतलब 8 क्या कर देंगे, उसके सामान्य चाल में घटा देंगे। ठीक है, अगर 8 किमी प्रति घंटा चाल बढ़ जाता तो उसके सामान्य चाल में 8 किमी क्या कर देते, जोड़ देते। ठीक है, अब यहां पर आप निकाल सकते हैं समय बराबर, समय बराबर दूरी बटा में चाल, सेम टू सेम फार्मूला यहां आएगा। अब यहां पर दूरी तो 480 है प्यारे बच्चे, लेकिन चाल आपका हो जाएगा यक्स माइनस 8। ठीक है, यक्स माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 8 हो जाएगा। और ये बोला जा रहा है प्यारे बच्चे कि ये जब उसका चाल में कमी आ जाता है तो वह 3 घंटा क्या करती है, कम समय लेती है, सॉरी 3 घंटा अधिक समय लेती है प्यारे बच्चे। क्या करती है कि 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो यहां प्रश्नानुसार लगा देंगे, प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से लगाएंगे तो इसका प्रश्न से में क्या करेंगे, जो पहले वाली रेलगाड़ी है, जो पहले वाली रेलगाड़ी का चाल है, वह जो बाद वाला जो चाल चल रहा है उससे क्या कर रहा है प्यारे बच्चे, उससे बोल रहा है कि 3 घंटा पहले वो पहुंच जा रहा है, यानी 3 घंटा कम समय ले रहा है, और जब उसके चाल में कमी हो जा रही है तो वह 3 घंटा ज्यादा समय ले रही है। ठीक है प्यारे बच्चे जी, इस स्थिति में क्या करेंगे, 480 बटा में यक्स, 480 बटा में यक्स माइनस 8, फिर माइनस कर देंगे यहां पर, फिर क्या हो जाएगा 480 और बच्चे यहां पर हो जाएगा आपका यक्स, क्योंकि ये आपका जो चाल में कमी है ये कमी है, ये चाल जो बोल रहा है सामान्य चाल है, दोनों मिलाकर के क्या किया जा रहा है, ये जो सामान्य चाल है वह इससे 3 घंटा कम समय ले रहा है। ठीक है, सामान्य चाल, और जो चाल में कमी आ रही है वह 3 घंटा ज्यादा समय ले रहा है। ठीक है, 3 घंटा ज्यादा समय ले रहा है, ये 3 घंटा कम समय ले रहा है, ये 3 घंटा ज्यादा समय ले रहा है। तो इसको अगर यहां पर रखते हैं बच्चे तो यहाँ प्लस हो जाता है, और प्लस जब उस साइड में जाता है तो यहाँ हो जाता है माइनस। अब इसको सॉल्यूशन कर देते हैं, मतलब हल कर देते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं यक्स इंटू यक्स माइनस 8। ये यक्स माइनस 8 और यक्स का एलसीएम आप लेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चे, यक्स इंटू यक्स माइनस 8 आएगा, यक्स इंटू यक्स माइनस क्या आएगा, 8 आएगा। ओके जी, अब इसमें ये कट जाएगा तो 480 यक्स बचेगा, और यहाँ पर यक्स और यक्स कटेगा तो ये 480 इंटू यक्स माइनस 8 हो जाएगा, 480 इंटू यक्स माइनस 8 हो जाएगा। अब बराबर में यहाँ पर क्या है, 3 है। अब लेंगे यहां से मल्टीपल करेंगे, 480 यक्स माइनस 480 में यक्स का कर देंगे, 480 यक्स हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस, तो ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 8 जीरो 0, 8 28 64 के 4, 8 चौके 32 6 38। ओके, बटा में नीचे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, यक्स में यक्स का करेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स, इधर क्या हो गया 3। अब देखेंगे एक प्लस 480 एक माइनस 480, दोनों क्या हो गया, कट जाएगा, और आपका यहाँ क्या आएगा 3840, अब बट्टा में यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स बराबर 3, एक बट्टा में 1 भी लिख सकते हैं। इस चीज को आप यहाँ कर दीजिए, क्रॉस मल्टीपल करेंगे प्यारे बच्चे, तो यहाँ क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 3 में इसका करेंगे, इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 यक्स स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा 38 के 24 हो जाएगा यक्स, और यहां पर 1 का गुणा होगा इसमें इसमें, तो वही सेम टू सेम आएगा 3840। इसको इधर भेज दिया जाएगा, 3 यक्स स्क्वायर माइनस 24 यक्स, ये इधर जाएगा तो माइनस 3840।
अब बराबर इधर क्या बचेगा प्यारे बच्चे, 0 बच जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें से तीन सभी में से क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। कॉमन किस लिए करेंगे कि तीनों में यानी सभी पदों में 3 मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है जी। यक्स निकालते हैं, 3 निकालते हैं, तो यहाँ पर 3 निकाल लेंगे प्यारे बच्चे, तो यहाँ यक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 3 के 24 और ये बचेगा कितना, 3 का 3 और 3 दूनी के 6 और 3 8 24। यहाँ पर ऐसे बच जाएगा 0। अब 3 यहाँ पर क्या है, मल्टीपल में है, गुणा में, और इधर भेज दूंगा तो क्या में हो जाएगा, भागा में। तो यहाँ पर आएगा बच्चे तो 0 बटा में 3 होगा, उसका मान महत्व तो कुछ नहीं रह जाएगा। तो ये आपका 3 यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स माइनस 1280 बराबर 0। इस प्रकार आपका ये समीकरण द्विघात समीकरण बन करके तैयार हो गया, और आपको क्या बनाना है, द्विघात समीकरण में ही व्यक्त करना है। इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 2 के चारों सवाल बन करके रेडी हुआ। यदि बच्चे आपको समझ में आए तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें प्यारे बच्चे। थैंक यू बच्चे।